ये देखो, ये एक जोन है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बार बाइंग आई, दो बार बाइंग आई। फिर मार्केट ने क्या किया, जो भी यहाँ पर बाइंग में बैठा था सबके ऐसे लुढ़ाए, एक्चुअल लेवल को टैप किया एंड यहाँ से बाइंग आई। ठीक है, तो ये होता है आपका इंड्यूसमेंट। चलो अभी लिक्विडिटी भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का आप कंडीशंस मेरे साथ लिख लो। सबसे पहला कंडीशन रहेगा कि इक्वल हाइज एंड लोज पर रहता है आपका। इक्वल हाइज एंड लोज। ठीक है, ये एक ही कंडीशन है। तो लिक्विडिटी क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, या लार्ज अमाउंट्स ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स भी बोलो आप। पेंडिंग ऑर्डर्स, तो कौन से ऑर्डर्स होते हैं ये? तो आप लोग जो टीपी या एसएल या स्टॉप ऑर्डर्स लगाते हो या लिमिट ऑर्डर्स लगाते हो, वो क्या होता है आपका? एक पेंडिंग ऑर्डर ही होता है। जब तक प्राइस उस लेवल को टैप या एग्जीक्यूट नहीं करती, वो तब तक आपका एक पेंडिंग लेवल है। और यहाँ पर क्या होता है? लिक्विडिटी। अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज कि मैंने 2 रुपए पर एक चीज खरीदी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या हूँ? बायर। और जब उसका रेट 10 रुपए पर चला गया तो मैंने क्या किया? बेच दिया। अब बेच दिया मतलब मैंने क्या किया है? एग्जिट किया है। ठीक है, एग्जिट से मैं क्या हुआ? यहाँ पर मैं बायर था जिसने 2 रुपए पर चीज खरीदी। यहाँ पर मैं क्या बन गया? सेलर, जिसने 10 रुपए पर वो बेचा। मतलब 8 रुपए का मेरा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जाने दो। अभी यहाँ पर एक और सेलर है जो वेट कर रहा है कि 10 रुपए पर उसको मिल जाए सारी चीजें, एंड वो 2 रुपए पर रिटर्न बेच देगा। जैसे ही 2 रुपए पर रेट आएगा वो बेच देगा। तो यहाँ पर वो सेलर बन गया, यहाँ पर वो बायर बन गया। तो इस तरीके से आपका ना लिक्विडिटी चल रहा होता है। ठीक है, मार्केट में। एक्चुअल में कैसा चलता है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट ये मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि लिक्विडिटी और कैसे चल रही होती है। ठीक है, ये ऐसे। सो लिक्विडिटी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, या तो वो आपके टीपी, एसएल, स्टॉप लिमिट या बाय लिमिट। एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी कल न्यूज़ था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। लेट्स सपोज कि हमने बाय स्टॉप लगाया। अब 5,000 या 6,000 या 7,000 लोग तो हमें वॉचिंग आती ही है। तो उसमें से लेट्स सपोज 5,000 लोग बाय स्टॉप लगा के बैठे। मतलब क्या है? 2,500 पे कितने? 5,000 लोगों ने बाय स्टॉप लगाया। मतलब यहाँ पर क्या है? लिक्विडिटी है। तो मार्केट उसको उठाएगा। अगर एक्चुअल लेवल या एक्चुअल जो डायरेक्शन है उसका बाइंग का है तो मजा आ जाएगा बाय स्टॉप वालों को। अगर नहीं है तो ये उठाकर एक स्पाइक मारकर नीचे चला जाएगा। मतलब यहाँ पर और फ्यूल मिल गया नीचे जाने के लिए, या और फोर्स मिल गया इसको एग्रेसिवली नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी लिक्विडिटी काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अभी इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी के एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इक्वल हाइज एंड लोज। इक्वल हाइज एंड लोज क्या होता है? एक से ज्यादा अगर विक लगती है कहीं पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर बाय हुआ, एक वीक लगी। यहाँ पर दोबारा बाय हुआ, दूसरी वीक। तो एक से ज्यादा वीक हो गई तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जिसने बाय किया इस लाइन पे एसएल, यहाँ पर जिसने बाय किया इस लाइन पर एसएल। तो ये बन गया हमारा इक्वल लॉज। यहाँ पर क्या बिल्ड हो गया? लिक्विडिटी बायर्स लोगों की। देखो, लिक्विडिटी स्विप प्लस एक्चुअल लेवल टैप, मतलब इंड्यूसमेंट, और यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो ऐसे आपका लिक्विडिटी काम करता है। यहाँ पर भी सेम चीज हुई थी। बायर, 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 तीन जगह लिक्विडिटी है। सबकी लिक्विडिटी उड़ाई, एक्चुअल लेवल को टैप किया, ऊपर चला गया। अगर आपको डाउट आ रहा है कि हमें फिर लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है या कैसे ट्रेड करनी है, देखो, लिक्विडिटी से हमें बचना होता है, ना कि उसको ट्रेड करना है। ट्रेड मतलब ऐसे ट्रेड करना है। अगर आपको पता है
कि ये लेवल अभी तक टैप नहीं हुआ है, तो मार्केट अभी भी मस्ती कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बाइंग देखने को मिली है एंड यहाँ पर भी आपको बाइंग देखने को मिली है। तो आप ये एक अंदाजा लगा सकते हो, एक एजुकेटेड गेस ले सकते हो कि अगर प्राइस को यही से बाय होना है तो यही एक लेवल है। एंड स्पाइक कहाँ तक मारेगा, ये लेवल का लो, इसका तो एग्रेसिवली लेगा, इसका भी एग्रेसिवली लेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या इस लो तक मुझे एक्सपेक्टेड है प्राइस का स्पाइक मारना। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने लेवल ड्रॉ किया है, यहाँ से एक बार बाइंग आई है एंड यहाँ से एक बार बाइंग आई है। तो इस लेवल का या इस स्ट्रक्चर का लो कहाँ तक है, ये है। तो यहाँ तक स्पाइक मारना एक्सपेक्टेड है प्राइस का। तो यहाँ पर आप क्या करो, जैसे ही स्पाइक लग जाती है तब छोटा सा एक ट्रेड ले लो। बट वहां पर देखो कंफर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पर कंफर्मेशन वगैरह जैसा कुछ नहीं होता है, कैंडल रेड है या ग्रीन है आपको बाय करना होता है बस। ये देखो, अब इतना एग्रेसिवली सेल हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका लिक्विडिटी लेने जा रहा था। चलो एक ग्रीन कैंडल मिल गई, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर एसएल रखो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, फिर इस तरीके से आप लिक्विडिटी ट्रेड कर सकते हो या उससे बच सकते हो। ठीक है, ये देखो। हाँ ये देखो, ये 1 2 3 4 5 जो हमने लंदन सेशन में दिया था, ये वही लेवल्स है। ठीक है, क्लियर है गाइज, ये चीज इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी बता दो मुझे चैट में। अभी समझा कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस से ही क्यों रिवर्स हो जाती है। आपके साथ बहुत बार हुआ रहेगा, मुझे तो 100% गारंटी है कि सबके साथ हुआ है कि आपने ना स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस लिया और आप सोचते रहोगे कि भाई और नीचे ले लेता और ऊपर चला जाता। तो यही होता है उसके पीछे का साइंस, बाकी कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ पर लिंक वगैरह मत शेयर करो रे। इंड्यूसमेंट का और एग्जांपल देखते हैं। चलो, साइकोलॉजी की क्लास आपकी अतुल सर लेंगे। और एग्जांपल, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। यहाँ पर रिसेंट एग्जांपल है क्या, देखने दो। हाँ ये देखो, एक है। अब एक्चुअल लेवल देखो, इंड्यूसमेंट का डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हो कि बाइंग या सेलिंग बिफोर एक्चुअल लेवल। ठीक है, फेक बाइंग या फेक सेलिंग बिफोर टैपिंग एक्चुअल लेवल। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो, ये आपका 1 2 एंड 3, ये आपका TGL 1, ठीक है, एंड TGL 2, या आप इसको डिमांड बोलो। अगर TGL लेवल 1 से देखो बाइंग तो आई है, बट नया स्ट्रक्चर या एक बड़ा इम्पल्स नहीं लगा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट होने वाला है, क्योंकि रेंज भी हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी बायर बैठा है, यहाँ पर जो भी बायर बैठा है उसका एसएल लेने फॉर श्योर मार्केट नीचे जाएगा। देखो मार्केट नीचे आया, उनके एसएल भी लिए, एक्चुअल लेवल या एक्चुअल डिमांड को टैप भी किया, एंड यहाँ से एक एक्चुअल मूव आया हुआ है। ठीक है, ये देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव आया हुआ है। ये लेवल भी दिया था मैंने टेलीग्राम पर, जिसने प्ले किया है उसके तो मजे। हाँ, और जो ग्रुप बना रहे हो ना आप, अगर आप, मैं, उसमें कोई भी ऐसा बंदा ऐड हो गया कि वो बोल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, आपको ना फंडेड अकाउंट पास करके देता हूँ, या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बेच रहा है, तो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखो आप लोग, हम लोग उस चीज़ के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं बता के रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है अनऑफिशियल ग्रुप में, और हमें मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबल
ठहराया गया है कि आपके ग्रुप में ऐसा कैसे हो गया। तो ऑफिशियल ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ है कभी भी, अनऑफिशियल ग्रुप में हुआ है। तो आप लोग ही उस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, ना कि हम। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज आपका किल जोन एंड रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल देखते हैं पहले। रिवर्सल, जो भी बंदा स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उसके लिए ये एक अच्छा है। ठीक है, रिवर्सल का पहला कंडीशन लिख लीजिए आप लोग। पहला कंडीशन है आपका कि डेली टाइम फ्रेम का डिमांड एंड सप्लाई, ब्रैकेट में पेंडिंग भी डाल दो, डेली टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई या पेंडिंग डिमांड और सप्लाई जो भी रहेगा आप लोगों का, उसे आपको मार्क करना है एज अ रिवर्सल जोन। दूसरा कंडीशन है, जैसे ही इस रिवर्सल जोन में आता है आपको 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। ठीक है, ये हमारे थर्ड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कंडीशन है कि डेली के लेवल पर 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला कंडीशन है डेली टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई मार्क करना है या पेंडिंग डिमांड और सप्लाई मार्क करना है। जैसे ही मार्केट उस लेवल पर आता है आपको 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। ठीक है, तो यही है आपका बस रिवर्सल या स्विंग जोन्स। तो रिवर्सल क्यों बोला जाता है उसको भी बताता हूँ अभी। समझ लो, ये आपका जून का मूव है। यहाँ से मार्केट बेरिश भी हुई, वापस बुलिश भी हुई, वापस बेरिश भी हुई। तो ना ये एक डेली का डिमांड, सॉरी, हाँ, तो ये डेली का एक डिमांड जोन पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो इतना पुराना लेवल है, इतने बार स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, क्या ये यहाँ से प्ले होगा? उसका गारंटी क्या है? उसका गारंटी है 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। अगर 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया तो ये फॉर श्योर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो यूएसडी कैड में एक यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल दिखाता हूँ, जहाँ से मैंने एक ट्रेड भी लिया था। तो देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल है। इसको आप डिमांड के जैसे या सप्लाई के जैसे भी मार्क कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू कैंडल रेड या ग्रीन, या तो आप फुल कैंडल भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, रिवर्सल के लिए मेरा प्रेफरेंस क्या है या मेरा सजेशन क्या है कि आप लोग फुल ही मार्क करो, क्योंकि छोटा छोटा मार्क करोगे तो ऐसा लेवल मिस भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो ऐसे। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे? 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट, या तो आप लोग नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो या 5 वेव्स का। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। हाँ, सो यहाँ पर हमारे 5 वेव्स भी फॉर्म हो चुके हैं। ये आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपका लेवल 3। यहाँ पर क्या करना है? आपको ट्रेड लेना है जैसे ही लेवल को टैप करेगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा एक स्विंग ट्रेड भी मिला है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक किया था। कितने पिप्स मिले यहाँ पर? 260 पिप्स मिले। ठीक है, 260 पिप्स मिले हैं यहाँ पर फुल। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। बट यहाँ पर ये फिर से सेल हो चुका है तो उसका कोई बात नहीं। यूएसडी कैड में भी देख लेते हैं एक बार। यूएसडी कैड तो यूरो यूएसडी है, एक सेकेंड। अभी आप लोग देखो, डेली हाई, हाई बोल रहा हूँ, डेली का जो डिमांड और सप्लाई, ये देखो यहाँ पर एक डिमांड है। इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल, फुल कैंडल मार्क करो, मार्क करके एक्सटेंड कर दो।
यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हुआ है प्राइस। अब यहाँ पर देखो कौन सा एक लेवल है, ये देखो। यहाँ से सेल हुआ है मार्केट, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ये देखो। यहाँ से सेलिंग आई। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये देखो, ये एक हमारा 1 2 एंड 3 था। इसे हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल, ठीक है। ये देखो ये लेवल एक बार दो बार चला है, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी के लिए कौन सा चल रहा है, ये देखो। सेल या इम्पल्स, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल, किधर चला गया। हाँ ये देखो। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर ये भी देखो इवनिंग स्टार भी मिला है। तो सेम यहाँ पर अभी 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। 15, 15 नहीं, कितने पिप का एसएल है देखने दो। 15 पिप का एसएल है। अभी थोड़ा एक्सटेंड करके ना 20 पिप कर दूंगा, नहीं तो इस सप्लाई के हाई के ऊपर रखूंगा जो 26 27 पिप का बन जाएगा। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कम, सपोर्ट भी है। एंड यहाँ पर चलो, यहाँ पर आपका बायस बताओ। मेरा ट्रेड को छोड़कर आपका बायस क्या है यहाँ पर। आप लोग बाइंग देखोगे या सेलिंग देखोगे। यहाँ पर असली टेस्ट है आपका। अच्छा, सेल, फॉलो बड़े टाइम फ्रेम को, ओके। बाय, ओके। एक और चीज याद रखो, जब भी गोल्ड ऊपर जाता है यूएसडी कैड भी नीचे आता है। बट अभी क्या हो रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और यूएसडी कैड भी ऊपर जा रहा है। 1 आवर में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है बुलिश। 1 2 3 4 5, अरे वाह, ये तो मैंने नहीं देखा है। बढ़िया यार। देखो 5 वेव्स भी हुआ है इसमें, सेलिंग भी हुआ है, एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है और 5 वेव्स भी हुआ है। अब यहाँ पर देखते ये होता है सेल या बाय। क्यों, क्योंकि ये आपका एक डेली के लेवल से सेल हो रहा है और डेली के लेवल पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ गया। लेट्स सी, मे बी मार्केट कंडीशंस या फंडामेंटली ये स्ट्रांग या बुलिश है। नहीं नहीं, वो क्या होता है ना कि कोई होता है एक, अभी नहीं होगा वो सब, वो ना बाद में हुआ है। तो ये सिनेरियो है। यूएसडी सीएचएफ में भी रिवर्सल आया है रिसेंटली। यूएसडी सीएचएफ इतना ट्रेड नहीं किया है मैंने कभी। 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ 5 वेव्स इज नेसेसरी, नहीं नहीं, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर या आपका 5 वेव्स, जो भी पहले बने वो, क्योंकि दोनों चेंज ऑफ कैरेक्टर ही आपको लेके देने वाला है। ये देखो यहाँ से, ये डेली का एक रिवर्सल जोन है। क्या यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, हुआ है यहाँ पर। ये आपका 1, यहाँ पर 2, 2 नहीं, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पर है यार। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो यहाँ पर तो नहीं मिला बाय, यहाँ से मिला है, ठीक है। ये पर्टिकुलर लेवल से भी बाय करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से 20 पिप का ऐसे 1 आवर देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको या तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए या आपको 5 वेव्स के फॉर्म में मिल जाए, बस आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होता है। अगर यहाँ पर मैं अभी वेट करता कि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए मेरा, 1 2 3, वापस से 1 2 एंड 3, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगा ऐसे समझो
कि आपको बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। वहां तक अगर मुझे 5 वेव्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है, अब यहां से मैं आपको बहुत अलग अलग दिखा सकता हूँ। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपका लेवल 4, एंड ये रहेगा आपका लेवल 3। ठीक है, और दिखा सकता हूँ। ये देखो, अगर ये वाला कंसिडर नहीं किया तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये ऐसे। देखो, 5 वेव्स आपको फॉर्म करना है, मिल जाए तो मार्क करो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्क कर दिया। फिफ्थ लेवल कहाँ से आया, ये देखो। ये 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, 3, यहां से यहां तक ब्रेक एंड क्लोज, तो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर 4, एंड ये रहेगा आपका 5। जैसे ही इस हाई के ऊपर क्लोज आ जाता है ना, तो फिफ्थ वेव वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। ये ऐसे, और ये ऐसे। डिमांड एंड सप्लाई को ही ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं ना, हाँ हाँ, उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। जो पेंडिंग डिमांड और सप्लाई होता है ना, वही ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये प्ले नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये मैंने डिमांड मार्क करके रखे, बट जैसे जैसे नया स्ट्रक्चर बनते गया, ये देखो, जैसे ही एक नया यहाँ पर डिमांड बन जाएगा, ठीक है, ये देखो नया स्ट्रक्चर बना, तो ये जो मेरा पहले का डिमांड था, अब वो बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। अभी नया डिमांड ये, अगर यहाँ पर वापस से दोबारा नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो वो मेरा नया डिमांड बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बना, ये एक डिमांड बन गया। अब ये जो पुराना डिमांड था, इसे मैं ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा। तो 1 आवर का लेवल है, 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट का। ठीक है, तो ये आपको मैं सिखाता ना, तो आप बोलते सर टाइम वेस्ट हो गया, तो इसलिए मैंने इसको बचा के रखा। ये देखो, यहाँ से बाय। ठीक है, तो ऐसा होता है। अभी गोल्ड में सिनेरियो देख लेते क्या चल रहा है क्या नहीं। ये देखो, फिबोनाची का भी एक अच्छा एक बता देता हूँ आपको ट्रिक। अब यहाँ पर रीसेंट लो कहाँ पर है, 1, 2 एंड 3, 2 क्यू, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका लो, एंड ये रहेगा आपका हाई। ठीक है, यहाँ पर इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगा, तब जाकर ये नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसके पहले नहीं। तो फिबोनाची लो, ये लो से लेकर ये हाई तक मार्क करो। ठीक है, अब जो गोल्डन जोन है, उसमें अगर प्राइस टैप होकर ऊपर चला गया, तो आप लोग ऐसे फिबोनाची भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, इस फिबोनाची जोन में मेरा टीजेल लेवल भी आया, तो ये मेरा अच्छा एक एक्यूरेसी वाला लेवल है। ये ऐसे आप करो। अभी कोई सेलिंग का लेवल है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पर रीसेंट हाई एंड लो कौन सा है, ये 1, 2 एंड 3। तो स्ट्रक्चर ये आपका यहाँ से हाई एंड यहाँ से लो। ठीक है, ये देखो, गोल्डन जोन में आया था ये जोन हमारा, यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग भी देखने मिला हमें। ठीक है, बट अल्टीमेटली प्राइस हमारी बुलिश ही थी। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा मतलब कॉन्फ्लुएंस की तरह यूज कर सकते हो। देखो, फिबोनाची एक टूल है, ना कि स्ट्रैटेजी का पार्ट है किसी के। ये एक, देखो यहाँ पर इसका सेटिंग, ये एक जस्ट टूल है, टूल की तरह यूज करो। ठीक है, क्लियर है गाइज आज की सारी चीजें। अरे 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 अरे, किल जोन बचा है, रुको रुको।
किल जोन बाकी देखो, किल जोन कुछ नहीं है, जस्ट टाइमिंग्स है। देखो किल जोन क्या है आपका, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों ट्रेड नहीं करना है, नाम क्या है, किल जोन। किल जोन मतलब आपका सारा का सारा एसएल हंटिंग हो रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, जो भी यूएस से उनको पता है कि वहां पर विंटर जोन और समर जोन के हिसाब से उनका जॉब्स का जो टाइम है शिफ्ट होता है। ठीक है, तो विंटर और समर जोन को